निर्माण करा रहे थे लोग। स्लैब पड़ रहा था अभी और वो किन्हीं कारणों से टूट करके गिर गया। मौके पे अभी एक व्यक्ति अंदर दबे होने की सूचना है, वो व्यक्ति बोल रहा है, उससे बातचीत हो रही है। यूपी के गोरखपुर में इस्लामिया कॉलेज का निर्माणाधीन छज्जा गिरा, मलबे में 2 मजदूर दबे, एक को बाहर निकाला, दूसरे की हुई मौत। इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स बक्सीपुर के उत्तरी द्वार पर निर्माणाधीन पोर्टिको का छज्जा बुधवार की देर शाम भरभरा कर गिर गया। मलबे में 2 मजदूर दब गए। कड़ी मशक्कत के बाद देर रात दोनों मजदूरों को बचाव दल ने निकाल लिया। दूसरे मजदूर की मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने नगर मजिस्ट्रेट की अगुवाई में 3 सदस्यीय टीम गठित की है, जिसमें लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता व निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता को शामिल किया गया है। कमेटी को घटना की वजह व जिम्मेदारियों का उत्तरदायित्व तय करते हुए तत्काल रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बताते चले कि गोरखपुर के बक्सीपुर में स्थित इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के उत्तरी गेट पर पोर्टिको का निर्माण कराया जा रहा था। बुधवार की शाम 6 बजे के करीब शटरिंग के बाद छज्जा ढलाई का काम चल रहा था। इस दौरान सिधावल पिपराइच के रहने वाले 26 वर्षीय प्रदीप और बसंतपुर सरैया के रहने वाले 60 वर्षीय राजू नीचे निर्माण सामग्री ऊपर भेज रहे थे और रामकरण ऊपर छज्जा लगा रहे थे। इसी बीच शटरिंग सहित छज्जा भरभरा कर नीचे गिर पड़ा। बसंतपुर सरैया में किराए का मकान लेकर रहने वाले राजू और प्रदीप छज्जे के नीचे दब गए। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस और प्रशासन अधिकारियों को मिली, जिले में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ ही आपदा विभाग को दी गई। टीम आई और राहत कार्य बचाव में जुट गई। 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद रात 8 बजे के करीब प्रदीप को जिंदा मलबे से बाहर निकाल लिया गया। आनंद फानन में एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्रदीप का इलाज चल रहा है। प्रदीप के पैर में फ्रैक्चर है, सीने में भी चोटें लगी हैं। वहीं देर रात लगभग 10 बजे कड़ी मशक्कत के बाद राजू को भी प्रशासन ने बाहर निकाल लिया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। हादसे की सूचना पाकर एडीजी अखिल कुमार, कमिश्नर रवि कुमार एनजी, डीआईजी जे रविंद्र, नगर आयुक्त अविनाश सिंह और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित तमाम आला अफसर भी मौके पर आए, तब जाकर राहत बचाव तेज हो सका। कॉलेज के छज्जे का निर्माण ठेकेदार असीम अहमद करा रहे थे। हादसे के बाद से असीम को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक निर्माण कार्य में जरूरी सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया। जो मजदूर काम कर रहे थे उन्हें जरूरी सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए। बिना हेलमेट, बूट, सुरक्षा इंतजाम के काम कराए जा रहे थे। तो आइए जानते हैं इस हादसे के बाद क्या कहा जिले के आला अधिकारियों ने। शाम में थाना कोतवाली क्षेत्र के इस्लामिया कॉलेज से एक सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर एक निर्माणाधीन छत क्षतिग्रस्त होकर के गिर गई है और सस्पेक्टेड उसमें 2 लोग नीचे दबे हुए हैं। तत्काल इस सूचना पर पुलिस की टीम, फायर सर्विस की टीम, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तत्काल यहाँ पर पहुँच करके रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस कोऑर्डिनेटेड रेस्क्यू ऑपरेशन जो कि अधिकारियों के निरीक्षण में यहाँ पर चला है, उसमें एक व्यक्ति को अभी टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया है। उसको प्राथमिक उपचार देते हुए डॉक्टर्स की टीम द्वारा हॉस्पिटल भेजा गया है, वहाँ पर उसका आगे का इलाज चलेगा। जो एक सूचना है कि एक और व्यक्ति संभवतः इस मलबे के अंदर दबे होने की आशंका है, उसके बारे में लगातार एनडीआरएफ और बाकी जो हमारी टीम्स हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त जो भी जानकारियाँ हैं, जो भी सूचनाएं हैं, वो जुटाई जा रही हैं। जैसे जैसे सूचनाएं प्राप्त होंगी, जो भी चीज़ें हम लोगों की जानकारी में आएगी, आगे चल के उस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मीडियम फाइनेंस गोरखपुर हूँ और प्रभारी अधिकारी आपदा हूँ। ये घटना स्थल है इस्लामिया डिग्री कॉलेज का। इसमें ये कॉमर्स संभाग था। यहाँ पर कुछ निर्माण करा रहे थे लोग। स्लैब पड़ रहा था अभी और वो किन्हीं कारणों से टूट करके गिर गया। मौके पे अभी एक व्यक्ति अंदर दबे होने की सूचना है, वो व्यक्ति बोल रहा है, उससे बातचीत हो रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि शायद दूसरा व्यक्ति भी अंदर है, लेकिन ये अपुष्ट है अभी। पहला व्यक्ति, उसको एनडीआरएफ मौके पर है, एसडीआरएफ भी है, फोर्स भी है, हमारी एम्बुलेंसेज भी हैं, नगर निगम भी हैं। जितने भी रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट्स हैं, आपदा से संबंधित जितने भी विभाग हैं, सभी मौके पर हैं। स्लैब को काटा जा रहा है और काट करके उसको शीघ्र ही बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे हमारे पास 3-4 एम्बुलेंस भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। तत्काल उसको रेमेडी अवेलेबल कराई जाएगी। कितने फ्लोर की बिल्डिंग थी है और अभी क्या और भी लोग दबे हो सकते हैं? ये जैसा देखने पे लग रहा है कि इसका 2nd फ्लोर 2 फ्लोर की बिल्डिंग दिखाई पड़ रही थी और एग्जैक्टली अभी थोड़ी देर बाद क्लियर हो पाएगा कि कितने फ्लोर की रही होगी। लेकिन जैसा अभी आप लोग देख सकेंगे, जो एरिया है
वो लगभग 400-500 स्क्वायर फीट का एरिया या 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है जिसका स्लैब पड़ रहा है। ये जैसे ही हादसे की सूचना मिली तो हमें एनडीआरएफ यहाँ बुलानी होती है। एनडीआरएफ के लिए हम लोगों ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया। हमें क्रेन की आवश्यकता थी तो पुलिस डिपार्टमेंट ने, ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने तत्काल उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया। अब इक्विपमेंट सब हमारे पास आ गए हैं, लाइट की भी व्यवस्था हो गई है और मुझे लगता है कि अगले 10 मिनट में हम लोग उसको रेस्क्यू कर लेंगे। क्या कारण सामने आ रहा है इसमें? अभी कारण की जांच कर ली जाएगी। अभी देखा जाएगा कि एक्चुअल में क्या हुआ था और ऐसी घटना क्यों हुई। सबसे पहले हमारा अप्रोच यही है कि जो व्यक्ति दबा हुआ है उसको निकाल करके हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। कुछ और लोग भी दबे हो सकते हैं? निश्चित रूप से अगर लापरवाही होगी तो कार्रवाई अवश्य होगी, लेकिन अभी हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि जो दबा हुआ है उसको निकाल करके हॉस्पिटल पहुंचाएं, मलबे को क्लियर कराएं। हमारा नगर आयुक्त साहब भी यहाँ पर हैं और पर्याप्त उनके संसाधन उपलब्ध हैं यहाँ पे। जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा कि अंदर कोई नहीं दबा है तो हम लोग जेसीबी लगा करके मलबे को एक किनारे करेंगे। दोस्तों अभी आप देख रहे थे यूट्यूब पर यूपी 89 न्यूज। स्थानीय खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली खबर को लेकर। तब तक ओम प्रकाश गुप्ता और दिलशाद आलम को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।